नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। अगर कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के हिंदी अनिवार्य के पेपर की। तो वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी अन्य वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हम वीडियो शुरू करें तो सबसे पहले हम समय की बात करें तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का समय है वो 2 घंटे 45 मिनट रहने वाला है। पूर्णांक आपका रहने वाला है 48 अंक। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखें तो पहला ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये जो गद्यांश आपको दे रखा है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आपको आंसर देना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्या है, उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। राम रावण का युद्ध किस पक्ष को दर्शाता है ये बताना। भारतीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं या क्या है ये आपको बताना। हमारे देश में ऊंचा स्थान किसे का दिया गया है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अब पद्यांश आपको ये पद्यांश पढ़ना है, और इसको आपके जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर देने। पहले तो शीर्षक लिखना है, फिर अनल किरीट से क्या अभिप्राय है, अनल का समानार्थी शब्द लिखना है, और कविता के अंश का भावार्थ आपको बताना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है खंड 2 के अंदर कि कक्षा 11 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू करने हेतु प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। ऐसी के अथवा में फीस माफ का हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। हमारे राष्ट्रीय पर्व व कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, स्वच्छता का महत्व है, तो इस पर आपको निबंध लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर खंड 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अमृत, घृणा, ईमानदार और दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, सामान खरीदने वाला, तो इसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। फिर पर्यायवाची शब्द लिखने नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी और सूर्य की। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर आपको प्रतिवेदन लिखना है। फिर खंड 4 के अंदर दिए गए पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश जो दे रखा है इसको आपको पढ़ना है। फिर इनके जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 1901 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, तो ये आपको जनसंख्या बतानी है। फिर इंपीरियल गजेटियर के अनुसार समिति का क्षेत्रफल कितना था, तो ये बताना है। स्पीति व लाहौल किस राज्य में स्थित है, प्रस्तुत गद्य खंड में किन स्थानों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये गद्यांश पढ़ना, उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश दे रखा है तो पद्यांश को आपको पढ़ना है। तो ये पद्यांश आपको दे रखा है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। फिर इस जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, घर में कितने भाई हैं, बहन कहाँ आई, सब कहाँ जुड़े हुए हैं, और भाई व बहन को क्या बताया गया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमें जो दे रखा है कि नमक का द्रोह कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व कोई 2 गुण लिखने हैं। लेखिका मियो ने श्रीदून के पास क्यों गई ये बताना है। भूलो, कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, लॉर्ड कर्जन की इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पीति किस किस राज्य के अधीन रहा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, पथिक का मन कहाँ विचरण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 नंबर, किसान की पत्नी व बच्चे क्यों मर गई। 20 नंबर क्वेश्चन है, पैर की जूती किसे कहा गया है। 21 नंबर है, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, चिजारों द्वारा कोई के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर आपको प्रकाश डालना है। और 23 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, तातुस लेखी का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, नमक का द्रोह कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं। और 25 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, कबीर के धार्मिक विचारों पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये है पेपर, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कक्षा 11 का पेपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका